और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई 60वां दिन किसान आंदोलन का आज, और इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें। किसानों का आंदोलन जो पिछले 7 दिनों से जारी है, 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करेंगे किसान। इसको लेकर तैयारियां किसानों द्वारा पूरी कर ली गई है। रोड मैप तैयार है, पुलिस के साथ कई मांगों पर सहमति बनी है किसान नेताओं की। कृषि कानून रद्द कराने पर किसान अपने संघर्ष को आगे बढ़ाए हुए हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसानों के आंदोलन का 60वां दिन, किसान जो कि ट्रैक्टर परेड निकालने वाले हैं 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर। अपने संघर्ष जो कि पिछले 60 दिनों से चला आ रहा है किसानों का, किसान आंदोलन जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है, अपनी मांगों को लेकर कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी पर कानून लेकर आए। और राम सिंह मार सोनीपत से हमारे संवाददाता इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राम, 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पुलिस अधिकारियों के साथ जो बातचीत हुई है उसमें कई मुद्दों पर सहमति बनी है ट्रैक्टर परेड को लेकर। अंजलि, देखिए जिस प्रकार से 5 अलग अलग बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, लगातार आंदोलन को तेज करने के लिए तैयारियां जो है वो की गई हैं। 26 जनवरी को परेड को लेकर विशेष तैयारियां वो शुरू हो गई हैं। अगर बात करें अंजलि, 5 रूटों पर अलग अलग जो है रूट मैप पे प्लान किया गया है। अगर बात करें कुंडली बॉर्डर पर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट से कंजावला भवानी से होकर वापिस कुंडली पहुंचेगा, और दूसरी तरफ टिकरी बॉर्डर, नांगलोई, नजफगढ़, ढांसा बॉर्डर, बादली, और वहीं गाजीपुर बॉर्डर से अलग अप्सरा बॉर्डर गाजीपुर और दुआई होते वापस गाजीपुर पहुंचेंगे। वहीं शाजापुर बॉर्डर से रेवाड़ी, गुरुग्राम, दिल्ली से कुछ अंदर और वापस शाजापुर पहुंचेंगे। उसके बाद पलवल बॉर्डर की अगर बात करें तो वहीं से भी फरीदाबाद और दिल्ली के अंदर रूट फाइनल अभी कर रही है। यानी कि परेड की पूरी तैयारियां की गई हैं। 10,000 वॉलंटियर जो है वो तैयार किए गए हैं और IT सेल विशेष रूप से बनाया गया है। ड्रोन से नजर रखी जाएगी, पूरी ड्रोन जो है, ड्रोन की टीम साथ रहेगी, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी लगातार कराई जाएगी। और इसके अतिरिक्त से 10 मोबाइल वैन जो है वो हर काफिले के साथ रहने वाली हैं। यानी कि सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ हर नजरिए से जो है पूरा ध्यान जो है किसानों का है और पूरी निगरानी जो है वो रखी जाएगी। और खाने पीने, तेल और रिपेयरिंग के लिए जो मैकेनिक है वो साथ रहेंगे। कोई ट्रैक्टर या ट्राली अगर खराब होती है तो उसका मौके पर ही रिपेयर करके उसको आगे भेजा जाएगा। और परेड को लेकर लगातार फोन पर जो है रूट मैप भेजा जाएगा, उनकी प्रतियां जो है वो किसानों को दी जाएंगी। इसको लेकर लगातार पूरी रणनीति जो है वो बनाई गई है। ट्रैकिंग व्यवस्था कराई जाएगी, पूरे का पूरा ट्रैक्टर व्यवस्था जो अलग अलग रूट से होकर परेड यात्रा निकलेगी उसकी पूरी ट्रैकिंग जो है IT सेल द्वारा की जाएगी। कौन सी रूट पर कितने ट्रैक्टर रहेंगे, इस बात की पुष्टि अगर बात करें तो करीबन लाखों की संख्या में ट्रैक्टर जो है वो पहुंचेंगे, क्योंकि 5 बॉर्डर है और 5 बॉर्डर का अलग अलग रूट मैप जो है वो तैयार किया गया है। हालांकि दिल्ली प्रशासन की तरफ, दिल्ली जो पुलिस है उसकी तरफ से शुरुआती तौर पर KJP KMP को रूट फाइनल किया गया था, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस के साथ लगातार बात चल रही थी, उसी के मद्देनजर अब कहीं ना कहीं सहमति जो है दिल्ली पुलिस के साथ बन गई है। और करीबन 70 से 80 किलोमीटर का दायरा जो है वो किसानों का रहने वाला है। उसी रूट से होते हुए, आउटर रिंग रोड से होते हुए अपने गंतव्य स्थान से निकल कर, और जो जहां से यात्रा शुरू होगी उसी स्थान पर जो यात्रा है वो वापसी करेगी। यानी कि किसानों ने पूरी क्या बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है हरियाणा पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद बनी हुई है, दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर लगातार मुस्तैदी बनाई यहाँ पर जा रही है। किसानों ने भी साफ कह दिया है शांतिपूर्वक ढंग से होगा हमारा ट्रैक्टर परेड, कोई किसी तरीके की हुड़दंगबाजी या किसी भी तरीके की जो चीजें हैं जो कि कानून तोड़ने वाली हो, ऐसा नहीं होगा। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्था की गई? अंजलि, देखिए अगर मैं कुंडली बॉर्डर के आसपास के एरिया की बात करूं तो जिला सोनीपत में सब डिवीजन पर जिला प्रशासन द्वारा चाक चौबंद जो है व्यवस्थाएं जो है वो करा दी गई है। और करनाल, पानीपत से जो हैवी व्हीकल है उनका रूट डाइवर्ट किया जाएगा। उसके लिए लगातार बातचीत जो प्रशासन की है वो अन्य जो जिले के प्रशासन के साथ लगातार वार्तालाप जारी है। और दूसरी तरफ अगर बात करें KJP KMP तो बागपत और उधर बहादुरगढ़ से वाहनों को गुजारा जाएगा। और पूरी तरह से सुरक्षा के लिहाज से
कई हजार जो पुलिस कर्मचारी हैं और सैनिक है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उनकी नियुक्ति कराई गई है और किसी भी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए चप्पे चप्पे में प्रशासन की निगरानी जरूर रहेगी। और वहीं अगर बात करें दिल्ली के बैरिकेड्स जो हैं वो खुद दिल्ली पुलिस प्रशासन द्वारा खोले जाएंगे और शांतिपूर्ण ढंग से जो है किसानों को परेड के लिए जाने दिया जाएगा। उसको अगर बात करें तो हालांकि जिस प्रकार से सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां हैं। हालांकि जिस प्रकार से शुरुआती तौर पर यह कहा जा रहा था कि दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी और परेड को इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती स्तर पर दिल्ली पुलिस के कंधों पर यह भार डाल दिया था और उसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने उसको बड़ी सूझबूझ के साथ रूट मैप बनाकर किसानों के साथ सहमति बनाई और अब ये जो है ये 26 जनवरी का जो ट्रैक्टर परेड है उसको लेकर किसानों की तरफ से पूरी तैयारियां हैं वो मुकम्मल की गई हैं। उनकी तरफ से भी हर प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक ट्रैक्टर ट्राली पर दुल्हन की तरह सजाया गया है, तिरंगे लगाए गए हैं और काफी संख्या में महिलाएं जो हैं वो लगातार पहुंच रही हैं। महिलाएं खुद ड्राइविंग करके बॉर्डर पर पहुंच रही हैं। और बात करें कड़ाके की ठंड के अंदर लंबे समय से 60 दिन के आसपास से किसानों को बॉर्डर पर डटे हुए हो गया है और ऐसे में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग और जो नौजवान सभी ईद मिलान से बिल्कुल बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और लगातार जो है कृषि कानून को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रणनीति जो है अभी जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर, 26 जनवरी में परेड में शामिल होने को लेकर है। अगली रणनीति जो है 26 जनवरी की जो परेड है, परेड के बाद बनाई जाएगी और पूरी तैयारियां जो है फिलहाल एक ही फोकस किसानों का है, 26 जनवरी की परेड को किस प्रकार सफल बनाया जाए और किस प्रकार पूरा जो एक शक्ति प्रदर्शन कराया जाए। सवाल यहाँ पर यह भी है, 26 तारीख की तैयारियां तो ठीक है, किसानों की तरफ से काफी समय से इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। सरकार के साथ जो 12वें दौर की बैठक हुई उसके बाद तारीख तो नहीं मिल पाई है। अब ऐसी दिशा में वो तारीख क्यों नहीं दी गई या बातचीत अब किस मोड़ पे आगे बढ़ेगी या क्या रुक रहेगा? सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर जाहिर तौर पर सुनवाई होनी ही है। अब ऐसी स्थिति में क्या सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आएगा या बातचीत के लिए एक बार फिर यहां पर न्योता दिया जाएगा? क्योंकि अगर ये बातचीत हुई 13वें दौर की बातचीत होगी। अंजलि देखिए, जिस प्रकार से सरकार की तरफ से पिछली बैठक हुई तो पिछली उस 2 बैठकों में ये निर्णय जरूर किया गया था कि सरकार जो है कृषि कानून को 1.5 या 2 साल के लिए कुछ समय दे सकती है, लेकिन पूरी तरह से निरस्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए साफ तौर पर केंद्र की सरकार पहले ही किसानों के सामने अपनी बात रख चुकी है। तो वहीं किसान भी जो अपने हैं सीधे तौर पर एक ही बात कहते नजर आ रहे हैं, कृषि कानून की वापसी तो घर की वापसी, यानी कि आंदोलन बिल्कुल आर पार का। और बिल्कुल जब तक सरकार किसानों की बात नहीं मानेगी तो किसान भी वापसी करने वाले नहीं है। जिस प्रकार का शक्ति प्रदर्शन 26 जनवरी को किसानों द्वारा परेड के माध्यम से दिखाया जाएगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या फैसला देगी। हालांकि 3 सदस्यीय कमेटी, शुरुआती तौर पर 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, किसान उसमें वापसी कर गया था, तो 3 सदस्यीय कमेटी लगातार उस पर किसान आंदोलन को लेकर चर्चा कर रही है, बातचीत कर रही है, लेकिन निष्कर्ष किसी भी बात का नहीं निकला है। लेकिन अब देखना होगा 26 जनवरी के बाद दोबारा सरकार किसानों को आमंत्रित करती है या नहीं करती है, या अगले दौर की बैठक दोबारा के लिए तारीख जो है वो दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है उसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार जो है पूरे देश भर की जनता को है, क्योंकि अलग अलग बॉर्डर पर जनता, जो किसान जो है वो डटे हुए हैं और स्थानीय आसपास के लोग हैं उनके लिए भी, और औद्योगिक क्षेत्र जो है उनके लिए भी काफी परेशानी जरूर बनी हुई है। हालांकि किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए लगातार मांग जरूर कर रहे हैं, लेकिन आम जनजीवन भी कहीं ना कहीं काफी प्रभावित हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानी जरूर हो रही है। अब देखना यह होगा कि 26 जनवरी की परेड के बाद किसान आखिर क्या फैसला लेते हैं और सरकार इस मसले को किस प्रकार से, किस सूझबूझ के साथ हल करती है, या अंतिम जो फैसला है वो समस्या तो यहाँ पर यही है ना, समस्या तो यहाँ पर यही है कि सरकार की तरफ से तो कह दिया गया है कि हमने अपना बेस्ट दे दिया है, 1.5 साल तक रोक कृषि कानूनों पर, ये बेस्ट किसानों की तरफ से, सरकार की तरफ से दे दिया गया है। किसानों की तरफ से उसे भले ही खारिज कर दिया गया हो। अब ये जो टाइम गैप आया है जिसमें बातचीत का ना तो समय अभी तक पता चल पा रहा है, ना सरकार का रुख अभी तक पता चल पाया है, तो क्या ये टाइम गैप अभी सरकार इस कोशिश में है कि अब और क्या फिर आगे? बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस प्रकार से एक के बाद एक बैठक होना और किसी भी बात का निष्कर्ष ना निकलना,
और इसमें कहीं ना कहीं दो बातें सामने सीधे तौर पर एक हट जो है वो देखा जा रहा है, चाहे वो सरकार की बात करे चाहे किसानों की बात करे, क्योंकि किसान अपने हट पर अड़े हुए हैं तो सरकार भी अपने हट पर अड़ी हुई है। और लिहाजा अंजलि, जिस प्रकार से कोई भी कानून अगर जब लाया जाता है तो उसको काफी सोच समझकर बातचीत के आधार पर लाया जाता है, और सरकार भी शायद इस बात को लेकर इसलिए कानून निरस्त करने की ना करने की बात पर अड़ी हुई है, क्योंकि कोई भी कानून अगर लाया जाता है तो उसके काफी कुछ पहलू होते हैं और उसके बाद उसको रिलीज किया जाता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे कानून जो है बीजेपी सरकार का कार्यकाल में लाए जरूर गए हैं। अगर कृषि कानून अगर रद्द होता है तो अन्य जो लोग हैं, अन्य जो समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी शायद इसकी मांग कर सकते हैं कि महंत जसबीर दास जी हमारे साथ किसान नेता जुड़ गए हैं। महंत जसबीर दास जी, क्योंकि किसानों के आंदोलन जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, 60 दिन पूरे हो चुके हैं, 12 दौर की बैठकें हो चुकी है, नतीजा अभी तक सिफर रहा है, उम्मीद आगे के लिए क्या है आप लोगों की? उम्मीद तो हमें ऐसी है जी, जो इन्होंने पहले हमारे साथ 11 बार किया है, हमें यही लग रहा है ये 26 के बाद हमारा जो 26 का आंदोलन है वो हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। हमें ये पूरी आस है कि ये सरकार हमारे इसके मांगों को इनको मानना ही पड़ेगा। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा जी, अगर ये सरकार नहीं मानती है तो 29 तारीख को मैं सेशन के सामने जाके आत्मदाह करूंगा जी। जसबीर दास जी, निश्चित तौर पर किसानों की जो संघर्ष है, जो आंदोलन को लेकर जिस दिशा में आगे चल रहा है, जाहिर तौर पर देश का अन्नदाता परेशान है, लेकिन सवाल यह है कि अब तक जो सरकार के साथ बातचीत हुई है उस पर क्या ऐसी चीजें हैं जो अड़ी हुई है? क्योंकि आप लोग तो संघर्ष कर ही रहे हैं, आप लोग अपने पूरे जीवन को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। अब ऐसे में सरकार की मंशा क्या आप लोगों को समझ आती है? सरकार की मंशा हमारे लिए कोई नहीं है जी। सरकार की मंशा सिर्फ और सिर्फ दो जो कॉर्पोरेट घराने, चंद पूंजीपति घराने, उन्हीं के लिए है। हमारे लिए तो जो 150 से ऊपर हमारे भाई शहीद हो चुके हैं, उनके लिए इनको कोई फिक्र नहीं है। कल हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे, जिनका मैं भी सत्कार करता हूँ, परसों हमारे नरेंद्र चंचल जी गए हैं, उनके लिए भी मोदी साहब ने ट्वीट की। पर यहाँ जो 150 किसान हमारे चले गए हैं, उनके लिए ट्वीट करने का टाइम नहीं है इनके पास। उनके लिए ट्वीट करने का टाइम नहीं है। पर हमारे आदरणीय जो नरेंद्र चंचल जी के लिए, जहाँ यूएसए में कुछ होता है वहाँ के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, जहाँ यूएसए में कोई आदमी मारे जाते हैं तो उनके लिए ट्वीट का टाइम है। पर जो देशभक्त है, किसान है, अन्नदाता है, जो 150 से ऊपर यहाँ अपनी कीमती जानें गवा के चले गए हैं, उनके लिए टाइम इनके पास नहीं है 2 मिनट का मौन रखने का या उनके लिए ट्वीट करने का। अब ये बताइए भी इससे क्या जाहिर होता है? भी यही जाहिर होता है ये हमारे लिए नहीं, ये चंद पूंजीपति घरानों के लिए अपनी सरकार चला रहे हैं। महंत जसबीर दास जी, क्योंकि आप भी लगातार किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आप लोग ठंड में खुले आसमान के नीचे डटे हुए हैं, आप लोगों का लगातार अनशन पे भी जो है वो किसान आप लोग बैठ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हर भारतीय अन्नदाता के साथ है, जाहिर तौर पर भगवान से कम नहीं होता अन्नदाता। अब ऐसी स्थिति में आप लोगों को आगे क्या लग रहा है? जो जिस तरीके से बातचीत चल रही है, क्या वो सही दिशा में जा रही है? सही दिशा में जा रही होती तो अब तक का टाइम लगना नहीं था जी। मैं आपको इतना बताऊंगा, जो हमारे जत्थेबंदियों के आगू हैं वो बहुत अच्छी अपने चल रहे हैं। पर मुझे आज मैं आपको बताना चाहूंगा जी, मुझे आज पूरे 42 दिन हो गए, 42 डेज हो गए मैं अनशन पे बैठा हुआ हूँ। इनकी तरफ से कोई भी ऐसा नहीं हुआ भी जो सरकार देखे या पता करे। मैं अंदर से घुट के मर रहा हूँ। मैं 5 बार हॉस्पिटलाइज हो चुका हूँ, पर इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं। अब मैंने इसलिए ये सोचा भी जो अगर सरकार अपनी जिद पे अड़ी रहेगी तो जो हिंदुस्तान का 2 साल के बाद भविष्य होना है, जो आदमी आदमी को काट के खाएगा, भूखा मरेगा। जब किसान अन्न ही नहीं उगाएगा, किसान इस दुनिया में रहेगा नहीं, तो किसान जब होगा नहीं तो अन्न नहीं होगा, तो आदमी आदमी को खाएगा। उसी चीज के लिए मैं 29 जनवरी को पार्लियामेंट के आगे जाके, संसद के आगे जाके अपना आत्मदाह करूंगा जी। यही चीज दिखाने के लिए सरकार को भी, सरकार जो अपना अडियल रवैया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश टिकैत जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। नरेश टिकैत जी, 60 दिन पूरे हो चुके हैं किसान आंदोलन को, 12 दौर की सरकार के साथ आप लोगों की वार्ता हो चुकी है। किस दिशा में जा रही है ये बातचीत सरकार के साथ, कैसे देखते हैं सर आप?
नहीं, ये तो किसानों पर थोप रहे बात। अब किसानों की गलती है, किसान हठधर्मी दिखा रहे, तो सरकार ही हठधर्मी दिखा रही। किसान कहाँ हठधर्मी दिखा रहे? किसान तो बड़े शांति प्रिय तरीके से अपना आंदोलन चला रहे, सब तरह के आरोप झेल रहे जी। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। इस तरह की जनता परेशान कर रखी, तो हम तो यही चाहे तो ये अपनी जुबान काबू में रखे, जो गलत सलत जुबान बोलनी, और जो ये कृषि कानून है ना वो आपसे ले एक दिन पे। नरेश टिकैत जी, लेकिन जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया है किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया है। जाहिर तौर पर देश के अन्नदाता की अपनी भी चीजें हैं, अपना जीवन है। अब क्या लूपहोल है ऐसे जो सरकार अपनी हठधर्मिता पे अड़ी है और किसानों के संघर्ष को नहीं समझ रही है? वो तो कुछ भी नहीं है। जो प्रस्ताव सरकार ने दिया वो तो कुछ भी नहीं है। वो कहे डाक के 3 पात है जी। वो तो इसमें तो किसान तो वाकई वही बात है। वो किसान तो सब स्वीकार करने का जौन सी लड़ाई है वाकई वही लड़ाई में तो नहीं चाह रहे। वो किसान उठ कर चले जाए, बताओ किस तरह का उठे जी। पूरे भारत का किसान एक है। सारी वह हो रही बातचीत किसानों की समस्या, किसानों को जी हम लोग कह रहे भाई जी कृषि पर ध्यान दो जी। कृषि पर नहीं हमें बचत हो रही, नहीं हमें फायदा हो रहा कृषि का, तो हमें क्या सहारा है ऐसे कानून का जी। जब हमें निकालस नुकसान दिख रहा है, हमें पूरा नुकसान दिख रहा है, किसान बर्बाद होने के कगार पे है, तो क्या अगर रोड़ा तो होगा जी। और हम तो फिर भी शांति प्रिय तरीके से किसी को गलत सलत नहीं बोलते, कुछ नहीं सहन भी कर रहे। सारी बात है। आप कल को देख लो, कल को यह जो तिरंगा यात्रा निकलेगी 25 तारीख को हो रही आज शुरुआत हो रही, और 26 तारीख को पूरा कई लाख ट्रैक्टर वहां से चले जाएंगे, तो कम से कम सरकार को इसका सबक लेना चाहिए। नरेश टिकैत जी, हाल फिलहाल आपको भी इसका इल्म होगा, अभी जो एक संदिग्ध पकड़ा गया उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, अभी तक जो बयानबाजियां हुई है, उस आरोपी की जो बयान सामने आए हैं, क्या आपको लगता है कि ये गलत धारणा जो है वो यहाँ पर रची जा रही है किसान आंदोलन को लेकर? अजी गलत धारणा तो इनकी सोच है। तो किसान तो पहले से ही बिल्कुल शांति प्रिय है जी। किसान तो कभी भी ऐसे नहीं चाहता, कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं रखता, कोई गलत जुबान नहीं किसान बोलता जी। और फिर कोई किसान की मोटी बात कह भी देता है, उसके लिए हम अक्षमा मांगे, माफी मांगे, भाई इस तरह की बात नहीं चाहती करनी। हमारा आंदोलन है, हमारा दूसरी तरफ को ये तो किसान आंदोलन को दूसरी तरफ को खींचना चाह रहे। एक बार किसान इसमें उलझ जाए, हमारी क्या है बात? हमारी तो सिर्फ खेती बाड़ी की तो है बात। हम खेती किसानी करें, ये ठीक ठाक रहे, बातचीत ठीक, किसानों के दाम मिल जाए, फसलों का दाम मिल जाए, और हमें क्या चाह रहा? राजनीति करो जाओ, राजनीति कर रहे। इनके हाथ में कई स्टेट की बागडोर है, केंद्र की बागडोर है इनके हाथ में, तो किसानों के जाहिर तौर पर यही उम्मीद है नरेश टिकैत जी, क्योंकि राकेश टिकैत जी को भी लगातार हम सुनते रहते हैं। उनका बयान भी कई बार सामने आया है कि देखिए अब तो सरकार झुकेगी, वक्त आ गया है, बदलाव शुरू हो गया। राकेश टिकैत जी का भी हाल ही का बयान जो था, उन्होंने कहा है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। आपको लगता है कि जिस वातावरण में बातचीत हो रही है या जो चीजें निकल कर आ रही है, सरकार घुटने टेकेगी? क्योंकि अब सरकार तो आई गई है, संशोधन से सीधे 1.5 साल तक के रोक पर, मतलब सरकार पीछे आई है, बैकफुट पर आई है। यही बात राकेश टिकैत जी ने भी कही थी। नहीं, 1.5 साल का ही क्यों कर रहे हैं? ऐसा परमानेंट इन्होंने तो चालू करे आयो, और इसे परमानेंट ही बंद कर दे, कोई बात तो नहीं। सरकार का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा जी। ये तो नुकसान नफा तो किसान ही देखेगा इसमें। जब सरकार को कुछ नुकसान नफा कुछ है नहीं, प्रतिष्ठा की बात बना ली, हमने जो कानून कर दिया ये पत्थर की लकीर होगा, तो इस तरह का जिद्दी रवैया क्यों करे? नरेश टिकैत जी, एक बात समझना चाहेंगे, एक बात आपसे समझना चाहेंगे। सरकार कह रही है हम तो किसान को विकल्प दे रहे हैं ताकि किसान जो है वो आत्मनिर्भर हो सके, वो ये डिसाइड कर सके कि उससे अपनी फसल किसको बेचनी है। सरकारी मंडी नहीं खत्म करेंगे और एमएसपी जो है उसकी गारंटी हम दे रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में मंशा क्या है सरकार की? समझना चाहेंगे कि विकल्प की बात कह रहे हैं, किसानों क्या दुगनी करने की बात कह रहे हैं? एक तो बताओ ये गारंटी क्यों दे? उस पर कानून बना दो। हमने यूरेट सरकारी रेट घोषित कर दिया, इस पर फसल खरीद दी जाएगी। बिल्कुल बहुत मोटी तो बात है। जो इन्होंने हम सरकारी रेट था, जो इनका सरकारी रेट है जी, उसका फालतू में हम जमीन वो थोड़ा ही खरीद रहे फसल, वो अपनी फसल बेच रहे। जो सरकारी रेट है उसी पर तो हम बेच लेंगे, उसकी गारंटी दे दो। ये कहना भाई ठीक है, इससे कम नहीं खरीदी जाने की आपकी फसल। मोटी तो बात है। हम कोई फैक्ट्री हो, कोई वो हो, सब अपनी फसल का अपनी
अपने सामान का वो देख है ना भाई, हम इतनी उसमें बेचेंगे, हमारी यहाँ लागत आ रही, तो हम भी तो यही चाह रहे, हमारी फसल का जो रेट है उससे कम ना खरीदो बस, और क्या है बात। ये तो मोटी बात है। तो किसानों को उलझा रहे, किसानों को इस तरह की गुमराह कर रहे कि जो उल्टी शुद्ध जुबान बोल दे किसान, और बस फिर इन पर आरोप लगाओ भाई, फिर उसे ही गाऊ जा। तो ये थोड़ा ही बात है, अपना बातचीत करे, ढंग से बात करे, एक व्यवहार तो बात करे, अच्छी बात, अच्छा वातावरण नरेश में टिकैत जी, बात। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, कोर्ट ने भी रोक लगाई हुई है, कमेटी का गठन किया, एक सदस्य बैकआउट कर गए थे, उस कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, किसानों ने साफ तौर पर कह दिया। सरकार के साथ भी बातचीत चल रही है, अगली तारीख तो नहीं मिली है, आगे कितनी उम्मीद है आप लोगों की तारीख जल्द मिलेगी? नहीं चलो, मैं तो जी बोला जरूरत पड़ेगी ले लेंगे, तो किसान तो वहां से बैठे हैं, कभी किसान को तो कभी बुला लो। इन्होंने वही कमेटी बना दी जो उस बिल के माफिक की बात बयानबाजी कर रहे जी, और वही इन्होंने वही कमेटी में उसी में आदमी देते, तो उनका जो विरोध हुआ तो मान साहब है पंजाब वाले, उन्होंने वो कह दे भाई हम क्यों किसानों का विरोध झेल लेंगे। जी, तो इन्होंने तो वही एक दूध की रखवाली बिल्ली उसी की वही कहावत कर दी पे तक, वही वही बिल के माफिक में वही उन्हीं पर वो सौंप दी बात। तो इस तरह की बात क्या है, हम चाह रहे, हम तो बातचीत के जरिए तो हल निकलना भी चाह, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ नरेश टिकैत जी जुड़े थे जनता टीवी से खास बातचीत में, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है